चैप्टर 1 मोर अबाउट नंबर्स। तो इसमें अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास क्या है? फुल फॉर्म इसका होता है बी फॉर ब्रैकेट ऑफ, दैट इज ओ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर multiplication, A for addition and S is subtraction. This is board mass. ये board mass का फुल फॉर्म है। लिखा क्यों गया है? एक्चुअली board mass ये एक रूल है। इस रूल का यूज करते हुए हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्टली किसी भी इक्वेशन में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इट्स नॉट कंपलसरी कि हमेशा हम पहले एडिशन ही करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें साइन का बस ध्यान रखना है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसे आगे पीछे कर सकते हैं। बट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड दिस ऑफ एंड ब्रैकेट, इसे हम सीक्वेंस में ही करेंगे। इसका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। इसको एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज गिवन है अंडर ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7, ये क्वेश्चन। तो फर्स्टली हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर ही पूरा टर्म लिखा हुआ है। आगे एक और लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो अंदर देखें तो हमारे पास डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये 4 ऑपरेशंस हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन करना है। तो क्या होगा ये? 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 3। नाउ अब यहाँ पर फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर कई सारे ऑपरेशंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन तो हम पहले कर चुके हैं और डिवीजन का जो रिजल्ट आया वो 2 था। अब हमें करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा ये? 2 प्लस 5 इंटू 3 15 माइनस 7 into 4 minus 3. Again 2 plus 15 is 17 minus 7 into 4 minus 3. What do we get? 17 minus 7, we get 10, multiply 4 minus 3. Now 10 multiply by 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3। नाउ 10 मल्टीप्लाई 4 इज 40 माइनस 3, इट बिकम्स 37। ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। और इसी ऑर्डर में हम हमेशा चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमेशा पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एडिशन होगा, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। ओके, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा बॉड मास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स, इसमें क्या सीखना है हमें? हम किस तरह से अपने गिवन हिंदू अरबिक सिस्टम या जो न्यूमरल्स हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, उसे हम रोमन न्यूमरल के फॉर्म में किस तरह से रीड करेंगे और कैसे लिखेंगे। फॉर 1 वी राइट दिस
I. For 5 we write B, for 10 we write X, for 50 we write L, for 100 we write C, for 500 we write D, and for 1000 we write M. ओके, इसे याद करना जरूरी है, ये हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, कि 1 के लिए क्या है, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100, 500 और 1000। इसके आगे हमें इसमें कुछ रूल पढ़ने होंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम इन रोमन न्यूमरल्स को लिखेंगे किस तरह से, ये सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और देखनी होगी कि कोई भी रोमन न्यूमरल इसमें से 1 है, 10 है, 100 है और 1000 है, दैट मीन्स कि ये I, X, C एंड M, ये 4 रोमन डिजिट्स, 4 रोमन न्यूमरल्स, इन्हें हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें 3 लिखना है तो हम इसे लिखेंगे लाइक दिस, 30 लिखना है तो हम इसे लिखेंगे लाइक दिस, 300 लिखना है एंड 3000 लिखना है तो ये लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमें 4 लिखना है, ये सब तो सही लिखा है, लेकिन अगर 4 लिखना है तो हम इसे ऐसा लिखें, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। 4 को हम ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं इन्हें हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो हम 4 किस तरह से लिखेंगे, हमें इसे लिखने के लिए 5 का यूज करना होगा। 5, दिस इज V, और इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखना होगा, और अगर ऐड करना है तो राइट साइड में लिखना होगा। दैट मीन्स कि हमने V से पहले I लिखा है तो ये हो गया 4, लेकिन हम V के बाद I लिखते तो ये क्या होता, 6 हो जाता है, ठीक है। सिंपली है, ये 5 है, पहले लिखा हमने 1, ग्रेटर वैल्यू से पहले स्मॉलर वैल्यू लिखी है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आया। ग्रेटर वैल्यू के बाद स्मॉलर लिखी है तो ऐड होगा, 6 आया। क्लियर। इसी तरह से बाकी सब में भी है। सपोज अगर हमें 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखा जाएगा, हम I X, 10 है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 हो गया। 11 के लिए क्या होगा, XI, दैट इज 10 + 1, 11 हो गया। इसी तरह से बाकी सब नंबर्स भी हैं, लाइक वी हैव टू राइट 40, तो 40 के लिए हम लिखेंगे XN, एंड फॉर 60 we write LX. Similarly for 90 we write XC, and for 110 we write CX. ओके। इसी तरह से 400 की अगर बात करें तो 400 कैसे लिखा जाएगा, 400, 100 की वैल्यू क्या है, C, और 500 के लिए क्या है, D, तो CD, ठीक है। D ग्रेटर वैल्यू है फॉर 500 एंड C स्मॉलर वैल्यू है फॉर 100, तो 500 माइनस 100 इज 400। बताया कि लेफ्ट साइड लिखेंगे ग्रेटर के से स्मॉलर साइड, ग्रेटर से स्मॉलर वाले को अगर हमने लेफ्ट साइड लिखा है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वही स्मॉलर वैल्यू हम राइट साइड लिख देते हैं किसी ग्रेटर के तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स अगर हमने लिखा है DC तो ये क्या होगा, दिस इज 500, दिस इज 100, तो 500 + 100 600। ओके, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि रोमन न्यूमरल किस तरह से लिखे जाएंगे। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू राइट 137, कैसे लिखेंगे,
रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए गिवन नंबर को सबसे इजी तरीका है कि हम इसे एक्सपैंड कर दें। 137, 137, 100 is for C, 30 is for and 7 is for V I N। तो हम सिंपली क्या करें, नंबर को एक्सपैंड करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसे रोमन न्यूमरल में चेंज कर दें। ये सबसे इजी फॉर्म है, इससे इजी नहीं है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 578, सेम एक्सपैंड करेंगे। 570 and 8। 500 के लिए क्या है D, 70 के लिए क्या है L X X and 8 के लिए V I I I। दिस इज 578। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी गिवन न्यूमरल को रोमन न्यूमरल के फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बॉड मास के ऊपर और एक ये एग्जांपल है, नोट कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले है स्क्वायर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन कर्व ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो सबसे छोटा है राउंड ब्रैकेट, तो हम राउंड ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 3 इज 36। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, सिर्फ हमें जो सॉल्व करना है उसे सॉल्व करेंगे और आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन होगा प्लस 36। नाउ अब सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर, तो हम कर्ली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। दैट इज 48 प्लस 36 हाउ मच 84। नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 6। अब 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके देख लें सभी लोग। 40 माइनस 11। नाउ लास्ट की ब्रैकेट बचा है, इसी को ओपन कर देंगे तो 40 माइनस 11 एंड वी गेट 3। सो दिस इज द आंसर। ये था एग्जांपल बॉड मास के ऊपर। ओके, दैट्स